We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अब कहीं और तनाव दिखाई दे रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां हर जगह भारत और पाकिस्तान की चर्चा तेज थी, वहीं अब अमेरिका और ईरान ने सभी का ध्यान खींच लिया है। चलिए आपको आज की एक बड़ी खबर बताते हैं, एक ऐसी खबर जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक तनाव की दुनिया से जुड़ी हुई है। ये खबर है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की, जिसमें नए प्रतिबंध, आर्थिक आतंकवाद के आरोप और परमाणु वार्ता का रद्द होना शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिका की धमकी भी शामिल है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। ये प्रतिबंध 29 और 30 अप्रैल को अमेरिका वित्त और विदेश विभाग ने ईरान के 6 व्यक्तियों और 13 संस्थानों पर लगाया है। इनमें न केवल ईरानी संस्थाएं शामिल हैं, बल्कि अन्य देशों की कुछ कंपनियां भी हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और संस्थाएं ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के व्यापार में शामिल हैं। साथ ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्ट सामग्री की खरीद में भी उनकी भूमिका है। बाघई ने इन प्रतिबंधों को आर्थिक आतंकवाद का नाम दिया और कहा कि ये अमेरिका की उस नीति का हिस्सा है जो विकासशील देशों के बीच दोस्ताना और वैधानिक संबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसे अमेरिकी नीति निर्माताओं के दौरे, रवैये और कूटनीति में ईमानदारी की कमी का सबूत बताया है। उन्होंने कहा, अमेरिकी निर्णय निर्माताओं के विरोधाभासी दृष्टिकोण और कूटनीति के मार्ग को आगे बढ़ाने में सद्भावना और गंभीरता की कमी का एक और स्पष्ट प्रमाण है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई को एक सख्त बयान जारी किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कोई भी देश या व्यक्ति ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदता है तो उस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकी दी कि ऐसे देशों को अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर होने वाली चौथे दौर की वार्ता, जो शनिवार को इटली की राजधानी रोम में होनी थी, स्थगित हो गई है। अब अगले दौर की वार्ता का भविष्य अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को अमेरिका ने ईरान से बाहर स्थित 5 कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिन पर ईरानी तेल बेचने का आरोप है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, जब तक ईरान अपनी अस्थिर गतिविधियों को वित्त पोषित करने और अपनी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल राजस्व उत्पन्न करने का प्रयास करता रहेगा, तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान और प्रतिबंधों से बचने में लगे उसके सभी भागीदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए कदम उठाएगा। बता दें कि ये सारी घटनाएं उस समय हो रही हैं जब रोम में 3 मई को होने वाली ईरान अमेरिका वार्ता की तैयारी चल रही थी। इस वार्ता में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के बदले प्रतिबंधों में राहत की मांग कर रहा है। लेकिन ट्रंप के तीखे बयान और नए प्रतिबंधों ने इस वार्ता पर सवालिया निशान लगा दिया है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। इस समझौते में ईरान और विश्व शक्तियों ने मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी। लेकिन अमेरिका के बाहर होने और कड़े प्रतिबंधों के बाद ईरान ने भी अपनी प्रतिबद्धताओं को पीछे छोड़ दिया और अब ये तनाव फिर से चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है।